नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, अभी हम जैसा हिंदू धर्म के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने हिंदू धर्म की पुस्तकों पे चर्चा प्रारंभ की है और पिछले एपिसोड में हमने ऋग्वेद पे कुछ श्लोकों पे बताया था कि आर्य कैसे आगे बढ़े और क्या क्या उनके उससे क्या क्या हमको जानकारी मिलती है जो ऋग्वेद की ऋचाओं से। ऋचाएं तो देखिए, मैंने आपको बताया था लगभग 10,000 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, लेकिन सबको बताना तो संभव नहीं, वो आपकी रुचि होगी तो आप पढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि कुछ तो सामान्य ऋचाएं होती हैं जिसमें स्तुति है कि हे इंद्राओ हमको धन दो, सोमरस पान करो, इस टाइप का। या इंद्र का वर्णन है कि इंद्र ने इस दैत्य को मारा, उस दैत्य को मारा। कुछ ऋचाओं में सिंधु नदी का वर्णन है, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते वो सोन नदी तक गए। इस तरह से हमको आर्यों की क्रियाकलाप कैसे आगे बढ़े भारतवर्ष में, ये सब पता चलता है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि इसमें कुछ रहस्यपूर्ण ऋचाएं हैं। रहस्यपूर्ण से अर्थात बहुत ही गंभीर किस्म की, जिसमें कुछ का तो मैंने उदाहरण आपको दिया है। जब आर्यों का भारत में प्रवेश, इसके समर्थन में जो ऋचाएं हैं जिसको जैन अवस्था से लेकर समझाया है वो है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सूक्त है मेरे विचार से, और जिसको अगर आप YouTube में देखेंगे तो उसमें अनेकों लोगों ने डाला है, वो सूक्त है नासदी सूक्त। हालांकि ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ये 129वां सूक्त है, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, नासदी सूक्त कहा जाता है इसको। इसी प्रकार से 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त इत्यादि महत्वपूर्ण, जिसमें सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है, ये सब है इसमें। नासदी सूक्त जो जिसको कहा गया है, ये इतना गंभीर और इतना कि सिर्फ यही एक सूक्त, ये देखिए अभी हम जो वर्णन कर रहे हैं अभी तक सामान्य रूप से कि कैसे आर्य आए, कैसे युद्ध हुआ, कैसे जीते, ये सब किया। लेकिन जो ज्ञान की बात होती है, जो आपको बताया था ना, ऋग्वेद, वेद मतलब ज्ञान का भंडार, जानकारी भंडार, तो ये उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सूक्त है नासदी सूक्त। क्योंकि ये बताता है, ये सूक्त बताता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, देखिए सृष्टि की रचना कैसे हुई, आप साइंस में आप सब देख रहे हैं। थ्योरी ऑफ बिग बैंग आप जानते हैं, थ्योरी ऑफ बिग बैंग कि भाई आज से 13.8 बिलियन ईयर्स, मतलब 13.8 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग हुआ, जिससे एक विस्फोट हुआ और जिससे कि ये सब सृष्टि बनी, ब्रह्मांड बना। और आज भी ब्रह्मांड, वो थ्योरी अलग है कि कैसे ब्रह्मांड बना, क्या है, वो साइंस आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि अगर ये बातों की चर्चा ऋग्वेद में है क्या, ये हमको देखना है। तो नासदीय सूक्त में इससे भी गंभीर, जो मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ बिग बैंग, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इससे भी गंभीर बात की चर्चा है कि सृष्टि की रचना के पूर्व क्या था। और ये बात आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। लोग इसको धार्मिक चीज समझ के छोड़ देते हैं। हालांकि ये भारत एक खोज, और अनेकों आप YouTube चैनल में देखेंगे, आप नासदी सूक्त डालेंगे तो आपको आ जाएगा, बड़ा सुंदर तरीके से उसमें बताया गया है। पर फिर भी लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते। इस सूक्त में जो बताया गया है वो देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे आता जाएगा कि इस सूक्त में जो बताया गया कि सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि के पहले क्या था। तो इसमें आप देखेंगे कि सृष्टि के पहले क्या था, वो बताया गया कि सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, माने सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं थी, अमरता भी नहीं थी। मृत्यु नहीं थी तो सब अमरता है क्या? नहीं, अमरता भी नहीं थी। रात्रि भी नहीं थी, प्रकाश भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्पेस भी, जिसको बोलते हैं ना साइंस में, जब हम देखेंगे स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये ऋग्वेद में ये वर्णन है कि कुछ भी नहीं था, और इसे कहा जाता है नासदी सूक्त।
तो 2 मिनट के लिए आप उसको सुन लीजिए। ये नासदी सूक्त ऋग्वेद का जो वर्णन है, ये मैं साभार इसको आपको भारत एक खोज का जो चैनल है उससे आपको 2 मिनट के लिए इसको सुनवा देता हूँ। इसको आप सुन लीजिए कि कैसा है, क्योंकि इतना प्रभावशाली ढंग से मैं नहीं बता पाऊंगा। इसको आप सुनिए। नो सदा सिद्धदानीम्ना सिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। मित्रों, अभी आपने सुना, इसमें देखिए ये जो अभी आप एक फिल्म में आपने गाना देखा होगा ना, फाया कुन एक गाना था, मतलब कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल तू ही था, तू ही था। तो ये सब थ्योरी जो आई कि कुछ भी नहीं था, केवल तू ही था, वो यहाँ से स्टार्ट ऋग्वेद, क्योंकि हम बोलेंगे साइंस से, तो साइंस के तो हजारों साल पहले ऋग्वेद में लिखा गया है। अब ऋग्वेद में कब लिखा गया ये सूक्त, तो आप अगर इस पर ही डिस्कशन करने पे आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम ईस्वी पूर्व 3000, मतलब आज से 5000 वर्ष पहले, कम से कम। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जो वेदों को सारा जो अलग अलग खंड में बांटा गया, एकत्र किया गया, वो तो वेद व्यास जी ने किया द्वापर युग में, श्री कृष्ण के काल में, मतलब ईस्वी पूर्व 3000। तो इसका अर्थ यह है कि जितनी रचनाएं ऋग्वेद में हैं वो सब ईस्वी पूर्व 3000 के पहले हो चुकी। सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता। अब मैं आपको 3500 साल पहले हुआ कि 4000 साल पहले हुआ, इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये बता रहा हूं कि ये जो सूक्त है वो आज से 5000 साल पहले ये बताया जा चुका था ऋग्वेद में कि सृष्टि की रचना के पूर्व कुछ भी नहीं था, यह अतल जल भी नहीं था, अंधकार भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था। ये ऋग्वेद में बताया जा चुका है। और अभी आपने सुना, और ये बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी, तो आपको यूट्यूब पे हर एक ने बताया है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि इसको साइंस क्या कहता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग। जब मैंने इसको, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रमाण ढूंढता हूं कि भाई ऋग्वेद में कह दिया कि कुछ भी नहीं था, अब ये कहां से कहा कुछ भी नहीं था। तो इसको जब मैंने देखा कि साइंस क्या कहता है, और इसको मैंने पढ़ा, जो खगोल विज्ञान जिसे कहा जाता है, आइंस्टीन ने इसमें काफी काम किया था। इसमें अनेक लोगों की थ्योरी है। जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग मैंने आपको बताया ना, थ्योरी ऑफ बिग बैंग 13.8 ईयर्स पहले जब एक्सप्लोजन हुआ और उससे तारे बने, जो नेबुला और गैस के गुबार और ये सब निहारिकाएं बनी। हमारी पृथ्वी तो केवल 4.55 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब 4.55 अरब वर्ष पहले बनी। सूर्य में जब एक्सप्लोजन हुआ, टूट के अलग बनी। लेकिन जो सृष्टि में जो हुआ एक्सप्लोजन, जिसके कारण जो बिग बैंग थ्योरी है, वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। अब यहां सवाल जो आपको बताना है, जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये दोनों को एक साथ बोल के, इसलिए कि आखिर किसमें एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ किसमें। तो ये हमारा नासदी सूक्त बता रहा है कि उस समय केवल ब्रह्म था, जब कुछ भी नहीं था। जब आपको बताया ना कि अंधकार भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, जल भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, आकाश भी नहीं था, तब केवल क्या था? केवल ब्रह्म था। ये बता दिया गया। और वो आगे वेद में नहीं है, इसकी चर्चा बाद में उपनिषदों में की गई है कि फिर वो आगे सृष्टि कैसे बनी, कैसे क्या हुआ। लेकिन हम इसमें अभी सिर्फ जो सृष्टि रचना के पूर्व देख रहे हैं, जो नासदी सूक्त में लिखा गया, सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो साइंस के हिसाब से देखिए, ब्रह्म को निराकार निर्गुण कहा गया। निराकार निर्गुण,
तो इसमें क्या है, जो साइंस है बहुत इंटरेस्टिंग है मित्रों। देखिए आप, साइंस का कहना है, साइंस है वो, तो साइंस किसी ऐसी चीज को, साइंस ने भी ये कहा कि जो बिग बैंग, इसमें दो थ्योरी है साइंस के हिसाब से। एक तो ये कि पूरी सृष्टि में एक्सप्लोजन के पहले जो बड़ा गोला था, एक जो थ्योरी कहती है कि एक बड़ा भारी यूनिवर्स जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड, जिसको हमारे यहाँ भी ब्रह्मांड कहा गया है, कि एक बड़ा विशाल का एक गोला था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। और वो गोला उसके पहले कब पता नहीं, अरबों खरबों वर्ष पूर्व एक सूक्ष्म कण था। ये मैं साइंस की बात बता रहा हूं, ऋग्वेद की बात नहीं बता रहा। एक सूक्ष्म कण था, और वो कण का साइज क्या था? उस कण का साइज था सिंगुलरिटी, उसको कहा गया है, मतलब इनफाइनाइट स्मॉल। इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट स्मॉल। इनफाइनाइट स्मॉल मतलब कोई भी साइज अगर आपको बताने की आप कोशिश करें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो अनंत गुना छोटा। तो जो भी साइज आप बताएंगे बोले नहीं, इससे भी छोटा। तो इसको सीधे सीधे हमारे वेद में कह दिया गया निराकार, जिसको साइंस अनंत को, आप साइंस ऐसा क्यों निराकार क्यों नहीं बोल रहा है? कि साइंस निराकार नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि भाई वो मटेरियल है ना, मटेरियल वर्ल्ड है, उससे ये मटेरियल वर्ल्ड बना है। तो अगर मटेरियल किसी चीज से बना है तो मटेरियल तो था। अब ये हो सकता है कि उसका साइज बहुत छोटा था, तो उसको कहा गया इनफाइनाइट स्मॉल। लेकिन इनफाइनाइट स्मॉल से फिर कैसे इतना बड़ा यूनिवर्स बना? इनफाइनाइट स्मॉल विथ इनफाइनाइट एनर्जी एंड इनफाइनाइट ग्रेविटी। वो सूक्ष्म कण की, विज्ञान के अनुसार वो सूक्ष्म कण जिससे कि ये सृष्टि की रचना हुई बाद में, वो सूक्ष्म कण इनफाइनाइट स्मॉल था, अनंत गुना छोटा, लघु, विथ इनफाइनाइट एनर्जी, अनंत ऊर्जा और अनंत गुरुत्वाकर्षण के साथ वो था। ये थ्योरी अब साइंस की है। और इसी के आगे फिर कहा गया है कि जब एक्सप्लोजन हुआ, अब वो कैसे एक्सप्लोजन हुआ वो साइंस नहीं बता पा रहा, कैसे हुआ, कब हुआ, ये नहीं बता पा रहा। लेकिन हमारे उपनिषदों में उसको बताया गया, समय नहीं बताया गया, समय तो है नहीं। जब ईश्वर परमात्मा वो अलग अलग, मैं उसको बताऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ इसलिए सृष्टि की रचना के पहले वाली बात आपको बता रहा हूं। फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई इसको भी आप देख लीजिए। ये आपको बताया कि अनंत गुना छोटा था और विस्फोट हुआ। और उसी से जो सबसे आश्चर्य होता है, जो हम लोग नहीं सोच पाते, आज हमारे चीज टाइम को सोचते हैं। देखिए, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा चूंकि आपको ऋग्वेद के इस सूक्त को समझना है, इस कारण से संबंधित शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब उस सूक्ष्म कण में या यूनिवर्स में विस्फोट हुआ, तो इसी से टाइम एंड स्पेस दोनों पैदा हुए। इसको ध्यान से आप सुनिए कि टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था। साइंस बोलता है कि उसके पे, तो यही तो हमारा ऋग्वेद में कहा गया है, नारदीय सूक्त में, कि कुछ था ही नहीं, समय भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, तो टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था। जैसे आज हम अगर नॉर्मल वे में बात करें कि भाई सृष्टि फैलती जा रही है, अभी भी साइंस ने, तो हम लोग सामान्य सोच लेंगे कि सृष्टि फैल रही है, हाँ बहुत बड़ा है भाई, वहाँ फैल रही है। गलत सोच रहे हैं आप। सृष्टि वहीं तक है, उसके आगे कुछ है ही नहीं आज भी। इसलिए आज भी आपको नहीं पता कि सृष्टि कहां फैलती जा रही है। ये बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं, इसके आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, विज्ञानियों को भी नहीं पता। इसी पे तो खोज चल रहा, खगोल विज्ञान यही तो है। और सृष्टि इतनी बड़ी है कि आज उसका 10वां हिस्सा, जिसको नॉन यूनिवर्स बोलते हैं, जिसमें कि आपको सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि आप सब साइंस वाले नहीं होंगे, तो जो दूरी, जो इसमें ब्रह्मांड में जो दूरियों को नापने के लिए जो पैमाना है, यूनिट है, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर
का डिस्टेंस जो होता है वो प्रकाश जिसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इस गति से जब प्रकाश ट्रेवल करता है तो 1 साल में जितना दूर जाता है वो 1 प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर होता है। तो हमारे जो ज्ञात ब्रह्मांड है उसकी दूरी के तारे अभी तक जो खोजे गए हैं वो 90 बिलियन लाइट ईयर से भी ज़्यादा दूर तक खोजा गया है। 90 बिलियन 90 अरब प्रकाश वर्ष, कल्पना ही नहीं कर सकते आपकी, जब लिखेंगे तो वो जीरो कितना आएगा वो समा नहीं सकता। और इसको भी वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नॉन यूनिवर्स एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए दोस्तों, बहुत गंभीर बात हो जाएगी, लेकिन इसको आप थोड़ा सोचिए कि आज जब साइंस बोल रहा है कि सबके चक्कर काटते रहते हैं, हर कोई, शुरू में आपको याद है ना कि जब शुरू में क्या कहा गया था? शुरू में कहा गया था कि भाई मतलब पृथ्वी स्थिर है और सूरज और चांद तारे उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। लेकिन जब मेरे ख्याल से कोपरनिकस, गैलीलियो, इन लोगों ने जब कहा था, ज़्यादा बात पुरानी नहीं है, 300-400 साल, 500 साल, 600 साल, 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद, जब कहा था कि नहीं सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, तो उसको जिंदा जला दिया था कि धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है। क्योंकि धर्म में तो लिखा है भाई पृथ्वी स्थिर एक जगह पे और चारों तरफ चक्कर काटते हैं सूर्य। तो 400-500 साल में ये विज्ञान ने धीरे धीरे ये पता लगाया है कि ऐसा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ तो ज्ञात है पहले से। अब कैसे ज्ञात है, यही तो रहस्य है कि ज्ञात कैसे है। देखिए, इसमें जो बता रहा था आपको नासदीय सूक्त में, इस सूक्त में आगे भी इस सूक्त में 7 ऋचाएं हैं। तो 7 ऋचाओं का जब अर्थ देखेंगे, उसमें बाद में ये भी कहा गया है कि कौन जानता है ये कैसे बना। इसको बनाने वाला भी जानता है कि नहीं जानता है, कि उसको भी नहीं ज्ञात है, ये भी लिखा हुआ है। वो ये क्लेम नहीं कर रहा है कि वो लिखने वाले को ये सब मालूम है। वो ऐसी बात बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वो भी बोल रहा है बाद में कि भाई सृष्टि की रचना के बाद तो ही देवता भी पैदा हुए, तो ये तो देवताओं को भी नहीं ज्ञात है कि हुआ क्या था। तो मित्रों, ये बहुत ही शानदार, जिसको हिंदू दर्शन बोलते हैं, हिंदू फिलॉसफी, उसका ये उच्चतम उदाहरण है। और इसको बाद में उपनिषदों में इसको, और फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई इस पर भी बोला गया है। फिर वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसको मैं फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई, आत्मा परमात्मा, ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसको मैं अगले एपिसोड में आपसे बोलूँगा। यहाँ पर मैं आपसे ये कहकर बताना चाहता हूँ कि नासदीय सूक्त और जो पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त, ये सब रहस्यमय सूक्त हैं। तो इनके अनुसार इन्हीं का तो भाष्य उसमें दिया है ना उपनिषदों में। तो ये जो और इसमें आदि शंकराचार्य के जो उपनिषद लिखे गए हैं, उस पर 10 उपनिषदों को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। वो मैं आपको अगले एपिसोड में कितने उपनिषद हैं, महत्वपूर्ण कौन से हैं, वो आपको बताऊंगा। अभी मैं इस नासदीय सूक्त पर ही आपको केंद्रित करता हूँ, और इसको ही आप कृपया सोचें कि ये जो आज विज्ञान बता रहा है, जिसको इन्फाइनेटली स्मॉल बोल रहा है, जिसको हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म बोला गया, ये आज से कम 5000 वर्ष पूर्व जंगल में रहने वाले ऋषियों को कैसे ज्ञात हुआ। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला था कि भाई कौन सा धर्म महान है नहीं महान है से मतलब नहीं, मैं तो उसको प्रमाण खोज रहा हूं। लेकिन ये जो धर्म हमारा हिंदू धर्म है, जो इतने साल पुराना है, इसके बाद आने वाले जो धर्म है, नए नए धर्म, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 1500 साल पहले आया, क्या उसमें इस टाइप की कल्पना है? क्या उसमें ऐसा लिखा गया है? क्या उसमें साइंस से टक्कर ले सकते हैं? सिर्फ इस विषय में सोचिए। इसको ज़्यादा अपने आप को महान बनाने की जरूरत नहीं। जो मुझे अद्भुत लगता है मैंने आपको बता दिया। इसको आप स्वयं भी आगे देख सकते हैं, और इंटरनेट पे यूट्यूब में डाल के पहले आप नासदीय सूक्त देखिए, बहुत अच्छा गायन है। भारत एक खोज में तो उसको हिंदी ट्रांसलेट भी किया गया है आपको, जैसे मैंने अभी सुनाया। तो ये है तो रहस्यपूर्ण, ये कैसे ज्ञात था। तो मित्रों, मैं
अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आज मैं यहाँ पर आपसे विराम देना चाहता हूँ अपनी बात को। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई हिंदू धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार। दोनों चीज़ें देखूंगा कि कहाँ पर विज्ञान अभी पहुँचा ही नहीं है, जबकि हमारे धर्म में बता दिया गया है। हिंदू धर्म बता दिया गया कि ऐसा हुआ था। अब वो सही है कि गलत है, वो जो जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया नासदीर सूक्त का कि विज्ञान ऐसा बोल रहा है, प्रूफ हो गया। लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हिंदू धर्म में बताई गई हैं और विज्ञान अभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। इसलिए विज्ञान के अनुसार वो सही है कि गलत है नहीं बोला जा सकता। मित्रों, अगर आपको मेरा ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और अगले एपिसोड के इंतज़ार करें। धन्यवाद।